अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, हम कह सकते हैं आज फ्राइडे का दिन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और 2 ट्रेडिंग सेशन इस सेशन के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में, यानी कि जब हमने फ्राइडे से पहले, यानी कि फ्राइडे से पहले जब हमने मार्केट की सिचुएशन देखी तो काफ़ी हद तक काइंड ऑफ वॉलीटैलिटी देखी गई। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट ने रिकवरी नोट किया और फाइनली पॉजिटिविटी के साथ 45,000 का लेवल इंटैक्ट दिखाई दिया और वेल अबव 45,000 का क्लोजर रहा। इस वीक के अंदर अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल बैरियर काफ़ी हद तक मजबूत होता हुआ और आप कह सकते हैं कि बुल्स का होल्ड मजबूत होता हुआ दिखाई दिया इस वीक के अंदर। ओवरऑल न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट है और क्लैरिटी आती जा रही है। वैसे वैसे क्लैरिटी मार्केट को भी एम्फेसिस देते हुए दिखाई दे रही है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। वीकली परफॉर्मेंस देखते चलते हैं पूरे हफ्ते का रैपअप। मंडे को मार्केट में 44,000 का लेवल देखा गया, 44,886.89 पे क्लोजर रहा। 290.82 पॉजिटिव चेंज दिखाई दिया और वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं आप। मंडे के दिन सबसे कम पार्टिसिपेशन थी, 195.13 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। ट्यूसडे के दिन थोड़े अच्छी चेंज, एक बुल रन मार्केट के अंदर एक हम कह सकते हैं कि दाखिल हुआ। 45,390.84 पे क्लोजर रहा। 503.95 पे जो है वो पॉजिटिव चेंज देखे गए, पॉजिटिविटी देखी गई एंड फाइनली वॉल्यूम्स भी अच्छे होते हुए दिखाई दिए। 375.93 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। वेंसडे के दिन अगेन फर्दर मार्केट ने जो है वो रिकवरी को मजीद सेटल किया। 45,407.89 पे क्लोजर रहा। 17.05 का एक फ्लैट पॉजिटिव चेंज रहा और वॉल्यूम्स भी कदरे बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पूरे हफ्ते को विटनेस करें तो सबसे ज़्यादा वेंसडे के दिन ही दिखाई दे रहे हैं। 431.94 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। थर्सडे के दिन, दैट इज यस्टरडे, कल के दिन मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग की गई, रूल आउट नहीं किया जा सकता ऑब्वियसली इतने सारे चेंज होने के बाद। 45,082.30 पे क्लोजर रहा मार्केट का। 325.59 मिलियन जो है ना पॉइंट्स नेगेटिव गए, डिक्लाइन गए। 345.12 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। ये भी अच्छे वॉल्यूम्स कल के दिन दिखाई दिए। आज के दिन थोड़े से वॉल्यूम्स कम रहे हैं लेकिन लेवल स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दिया है। 45,345.65 पे आज के दिन क्लोजर रहा है। 263.35 पे पॉइंट्स जो है वो गेन किए गए हैं। इट मीन्स कि आज के दिन मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखी गई हैं। 240.55 का कारोबार रहा। ये था पूरे हफ्ते का रैपअप और पूरे हफ्ते के अंदर हम देख रहे हैं जो कॉमन चीज़ नज़र आ रही है वो है वॉल्यूम्स के हवाले से। डेली बेसिस पे पार्टिसिपेशन जो कि हम देख रहे हैं अक्सर डे ट्रेडर्स भी करते हैं, वो रिलक्टेंट हो गए थे लेकिन अब चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में। डिजिटलाइज करना है पाकिस्तान को, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया और इतना अच्छा इनिशिएटिव कि इसकी जो एक रिस्पांस है वो ज़बरदस्त आ रहे हैं। 3 बिलियन रुपीज़ अब तक जो है वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की जानिब से रेमिटेंसेस की मद में। इट मीन्स कि यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है, यहाँ पे वो लोग जानते हैं कि कैसे अपने मुल्क पर भरोसा करना चाहिए और साथ साथ ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं। तो रोशन डिजिटल अकाउंट पे बात करेंगे। हमारे साथ ओवरकॉल फैज़ान मुंशी साहब मौजूद हैं। आप एसोसिएट डायरेक्टर सेल्स हैं के ट्रेड सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम नताशा, थैंक यू वेरी मच। फैज़ान, कैसे देख रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट? इट्सेल्फ एक अच्छा इनिशिएटिव था, काफ़ी लेट आए लेकिन हमने ये इनिशिएटिव लेने के बाद बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने में आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस हमने देखा था रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू। वैसे भी अगर आप देखें तो किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेमिटेंसेस का आना। तो ये पैसे जो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से आ रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में, ऑब्वियसली दिस इज गुड फॉर द गवर्नमेंट एंड दिस इज गुड फॉर द कंट्री एंड द इकोनॉमी एज अ होल। चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि इसमें बेहतरी आ रही है और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको भी बेनिफिट हो रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू। अब वो नॉर्मली उनकी जो भी पेमेंट्स होती हैं कंट्री में वो बड़ा इजीली कर सकते हैं। सेकेंडली गवर्नमेंट उनको कुछ बेनिफिट्स दे रही है। कुछ कार फाइनेंसिंग के ऊपर कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने इनको एक बेनिफिट दिया था कि रोशन डिजिटल अकाउंट से लेंगे तो उसका एक बेनिफिट होगा। तो गवर्नमेंट ने भी इनको कुछ बेनिफिट्स दिए हैं और वैसे भी जो है एक लोकल करेंसी का अकाउंट रखने में जो है ओवरसीज पाकिस्तानी इसको बेनिफिट हुआ है। और इससे जो गवर्नमेंट को या जो इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ है वो ये हुआ है कि ऑब्वियसली जो डॉलर्स का इनफ्लो था वो कंट्री के अंदर आया। राइट।
अच्छा, अपार्ट फ्रॉम रोशन डिजिटल अकाउंट थोड़ी सी इकोनॉमी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले मार्केट की परफॉर्मेंस को देखें। कल के दिन भी एक अच्छा हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, लेकिन ओवरऑल अगर इस पूरे वीक को कंपाइल करें तो एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। 45,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर देखा जा रहा है। तो फैजान, कैसे देख रहे हैं मार्केट की परफॉर्मेंस, खासकर ये बुल रन जो कंटिन्यूटी में एक अच्छी चेंज के साथ दिखाई दे रहा है? तो क्या नेक्स्ट वीक के अंदर भी यही मोमेंटम देखेंगे हम मार्केट का? जी बिल्कुल, मार्केट में चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई थी जब से स्टेट बैंक ने फॉरवर्ड आउटलुक दिया था कि नियर टर्म में जो है इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे। तो उसके बाद से मार्केट में बेहतरी आना शुरू हो गई थी और वही हमने देखा। फिर साल नया शुरू हुआ, ऑब्वियसली लोगों के नए टारगेट्स थे, उसकी वजह से भी मार्केट में एक्टिविटी ओवरऑल बढ़ गई वॉल्यूम्स वाइज। इसके अलावा हमने देखा कि फॉरेनर्स के एंड से जो है वो भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई, मेनली टेक सेक्टर के अंदर। तो वो इन सब चीज़ों को लेते हुए मार्केट के वॉल्यूम्स भी बेहतर हुए। ऑब्वियसली फॉरेनर आता है तो लोकल्स की तरफ से भी पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। लेकिन फैजान, फॉरेनर्स की बात मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। फॉरेनर्स का जिक्र किया आपने, नेट सेलर दिखाई दे रहे थे, अब जबकि वो नेट बायर भी हो जाएंगे। फ्रंटियर मार्केट में भी हम आ चुके हैं, तो इटसेल्फ फ्रंटियर मार्केट का जो हमारा एक वेटेज है बहुत अच्छा दिखाई देता है। आप क्या समझते हैं कि अब फॉरेनर्स की जो साइकी है या फिर उनका एक जो ट्रस्ट लेवल है वो कितना ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है? फॉरेनर्स के ट्रस्ट लेवल की अगर आप बात करें है तो वो तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आता है, क्योंकि इकोनॉमी में इससे पहले हम देख रहे थे लास्ट ईयर में कुछ इश्यूज थे, इंटरेस्ट रेट्स आपके बढ़ रहे थे, इकोनॉमी खराब हो रही थी, करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स काफी ऊपर आ रहे थे। तो अब जब चीजें थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो वो ऑब्वियसली फॉरेनर्स के एंड से भी हम देखेंगे कि एक कॉन्फिडेंस दोबारा से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो फ्रंटियर मार्केट्स में हम आ गए। ऑब्वियसली we have a bigger portion in the frontier market rather than जो emerging markets के अंदर हमारा पोर्शन था। तो उसकी वजह से भी इनफ्लोज जो है वो मार्केट में आएंगे। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इस साल में जो है वो जो हम पिछले 2-3 साल से देख रहे थे कि फॉरेनर्स की तरफ से आउटफ्लो चल रहा था, तो इस साल में हम देख सकेंगे कि मोस्ट प्रॉब्ली इनफ्लो फॉरेनर्स के एंड से आ जाएगा। राइट। फैजान, इकोनॉमी के बारे में भी बात करेंगे। अब जबकि हम देख रहे हैं चीज़ें काफ़ी हद तक मैनेज हो रही हैं, तो क्या देख रहे हैं IMF के हवाले से, और क्या देख रहे हैं ये जो स्टेट बैंक का एक्ट है और जो फाइनेंस बिल है, मिनी बजट जिसे कह रहे हैं, उसकी क्लैरिटी कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेड है? क्योंकि 12 को तो हमें ये सारी चीज़ें क्लियर करनी ही है। जी बिल्कुल, काफी अर्से से मार्केट में जो पैनिक एक मिनी बजट वाला चल रहा था, बट लोग उससे थोड़ा सा प्रोन हो गए। ठीक है, वो मिनी बजट ने जब आना है उस वक्त आना है, बट वैल्यूएशंस ऑब्वियसली जब मार्केट की अच्छी होती हैं तो फिर ये चीजें इतना ज्यादा इम्पैक्ट करती नहीं है। तो लोगों ने ये रियलाइज किया कि रेट्स जो है वो स्टॉक्स के काफी ज्यादा नीचे आ गए हैं और काफी डिस्काउंट पे चीजें मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो मिनी बजट वाली चीज को इग्नोर करते हुए मार्केट के अंदर लोगों ने पार्टिसिपेशन की और बाइंग की। और उसके बाद से प्रॉफिट्स भी अगर उस वक्त से आप देखें, ये साल के शुरू से या पिछले 15 दिन के अंदर आप देखें, तो मार्केट ने जो रिटर्न्स दिए हैं लोगों को ग्रोथ स्टॉक्स में स्पेशली, वो दे वर फिनोमिनल। तो लगता यही है कि आगे चलते हुए भी ठीक है, वो मिनी बजट में आना है, वो आ जाएगा, बट जो मार्केट की वैल्यूएशन है वो अगर बेहतर हैं तो उसको फिर इम्पैक्ट कोई इसका नेगेटिव साइड पे को बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कहा यह जा रहा था कि न्यू ईयर्स आएंगे तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो इट मींस कि ये एक अच्छी चीज साबित हो रही है, क्योंकि फर्स्ट वीक के अंदर ही मार्केट की परफॉर्मेंस फिनोमिनल नजर आ रही है। एग्जैक्टली, फर्स्ट वीक के अंदर ही मार्केट के वॉल्यूम्स भी बढ़ना शुरू हो गए और मार्केट की जो प्राइस परफॉर्मेंस है स्टॉक्स की वो भी काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। और इन द नियर फ्यूचर लगता है ये कि चीजें जो है वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ ही चलेंगी। राइट, थैंक यू सो मच। फैजान साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने रोशन डिजिटल अकाउंट का टॉपिक रखा है और कोशिश कर रहे हैं कि इसको मजीद जो है वो कवर किया जाए। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। फैजान मुंशी साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद थे। अभी हमारे साथ स्टूडियो में एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हुनैत लखानी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आप इकोनॉमिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। वेलकम टू द शो हुनैत साहब। थैंक्स फॉर हैविंग मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुनैत साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इकोनॉमी के नंबर्स की बात की जा रही है, लेकिन खासकर ऐसे इनिशिएटिव कितना ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं या होते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंस जब देखी जाए इकोनॉमी की और जब चैनल्स की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे रोशन डिजिटल अकाउंट का जो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से लेके लिया गया और काफ़ी हद तक ऑफिशियली हमारे पास मौजूद था ये, तो कितना इंपॉर्टेंट था ये पहले लेना देखिए, डिसीजन? पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, बिकॉज हमारा जो इकानमी का बहुत बड़ा पोर्शन हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये वही पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से गए हैं काम करने के लिए और पाकिस्तान वापस कमा के पैसे भेजते हैं। अगर इनके लिए अगर हम कोई सहूलत यहाँ पे करते हैं, उससे बेहतर और क्या चीज़ है। और यही जो है वो बजाय इसके कि इनडायरेक्ट चैनल्स के थ्रू या वो अपने पैसे कहीं और इन्वेस्ट करें, इट्स बेटर कि बी अट्रैक्ट। सबसे पहले तो हम अपने ही लोगों के लिए अट्रैक्टिव हों, फिर उसके बाद हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे। राइट। सो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका रिस्पांस आ रहा है, मैं तो उससे कह रहा हूँ कि इट्स वेरी वेल परसीव्ड बाय द पाकिस्तानी। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज अब कार भी ले सकते हैं, घर भी ले सकते हैं, ये सब इजी हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैनल कि आपके पास एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड थिंग मौजूद है। नॉट ओनली डॉक्यूमेंटेड, ईज ऑफ गेटिंग थिंग्स डन ऑल्सो ना, सारा ऑनलाइन बेसिस है, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, यू कैन गेट इट अप्रूव्ड ऑनलाइन। सो ये बहुत बहुत कामयाब प्रोजेक्ट गया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो इकानमी के लिए गवर्नमेंट लेवल पे हुई हैं। मेरे ख्याल में खराज तहसीन है ये बात कि उन सेक्टर्स के अंदर इकानमी का फोकस शिफ्ट किया है जो सेक्टर्स फ्यूचरिस्टिक हैं, और उसी में पाकिस्तान जो है मुश्किलात से निकल सकेगा। हुनैत साहब, पॉलिसीज़ भी बन रही हैं काफ़ी, जैसे आपने जिक्र किया है काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव काबिल तहसीन है और तारीफ़ के काबिल हैं। आप ये समझते हैं कि ओवरऑल, जैसे कि अभी ये फाइनेंस बिल की बात की जा रही है, ये स्टेट बैंक के एक्ट की बात की जा रही है, चीज़ें थोड़ी सी ड्रैग करने की भी कोशिश की जाती है अपोजिशन की जानिब से, या फिर हम कह सकते हैं कि दुश्मन अनासर की जानिब से? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत खुशी से हम लोग सब ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन चॉइस क्या थी हमारे पास। सो इसके अंदर मैं नहीं समझता कि हम उस वक्त तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकेंगे जब तक हम राइट। हुनैत, यहाँ पॉज करूंगी आपको, एक ब्रेक के जाने चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
वेलकम बैक नाजरीन। रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, हुनैद साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। हुनैद साहब, एक तरफ ये इनिशिएटिव्स और दूसरी तरफ इकोनॉमी की ये कंडीशन, अब जबकि ये थर्ड फैक्टर जो उठ रहा है या फिर हम कह सकते हैं दिखाई दे रहा है, वो ज़्यादा हम कह सकते हैं चैलेंजिंग बनने जा रहा है। ये जो वेरिएंट वायरस आ रहा है, क्या अब इसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा? देखिए, इसमें there's a good news and a bad news। इसमें एक तो ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई वो लोग डेफिनेटली उनको हॉस्पिटल्स जाना पड़ेगा, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। सो अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये बढ़ेगा। पाकिस्तान हमेशा 2-3 महीने लैग करता है बाकी दुनिया से, तो इस बार भी 2-3 महीने बाद आप फरवरी एंड में अप्रैल में जो देखेंगी उसमें हम सिचुएशन में आ सकते हैं। लेकिन अप्रैल तक हमारे पास टाइम है, सब लोगों को वैक्सीन लगा लेनी चाहिए, और वैक्सीन ही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई है नहीं। इकॉनमी बंद करना अब पॉसिबल नहीं है, किसी बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हुनैद, हमने ये भी देखा था कि लास्ट आपने देखा होगा, कल के दिन की बात है, इंटरनेशनल मार्केट्स क्रैश हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो क्या इम्पैक्ट उसका स्लोली ग्रेजुअली आएगा, या फिर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग वैसे ही हमारे साथ रहेगी जैसे पहले रही थी? नहीं, देखिए, वहाँ पे तो वेस्ट में अगर कोई इम्पैक्ट आता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आता है, ये तो हमेशा से देखा गया है। और सप्लाई चेन टूटती है तो हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो वो डिस्टर्बेंस तो वर्ल्ड इकानमी की आनी ही आनी है पाकिस्तान में, लेकिन वो अभी नहीं, वो 4 महीने बाद आएगी। जो अभी इमीडिएट इम्पैक्ट है वो ये है कि हमने इकानमी बंद होने से बचानी है, और उसके लिए वैक्सीन सबसे पहले लगाएं। और ये अगर ये वायरस आता भी है लोगों में, जिस तरह हमारे अमेरिका में कल 1 मिलियन लोगों को हुआ है, अब 10 लाख, ये पूरी दुनिया का रिकॉर्ड टूट गया है, और वो और बढ़ेगा, शायद 2 मिलियन पे भी जाएगा, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं और अब सब लोगों को होगा। इसमें द गुड थिंग इज कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उनको हो गया है, एंड इसके सिम्टम्स कम है। सिर्फ वो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई हुई, सिर्फ वो लोग सीरियस हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई हुई। सो हमें प्रचार यही करना चाहिए कि हर आदमी वैक्सीन लगा ले। वैक्सीन लग जाती है तो कोई इशू नहीं होगा, इकानमी भी बंद नहीं होगी। बट इकानमी बंद होना जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा सीरियस इशू हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो जाएगा, इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, जो खास तौर पे अभी देखी गई थोड़े दिनों में इंजीनियरिंग सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, उन सेक्टर्स में जो पाकिस्तान को फ्यूचर में लेके जाएगी एज अ डेवलपिंग कंट्री, वो सेक्टर्स जो हैं वो अभी अगर इस स्टेज पे, टेक ऑफ की स्टेज में अगर दोबारा रुके तो हम डिफिकल्टी में आ सकते हैं। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन का क्या पर्सपेक्टिव देख रहे हैं आप, अगर यही वायरस दोबारा अटैक करता है और हम लॉकडाउन की तरफ चले जाते हैं या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले जाते हैं? तो अनफॉर्चुनेटली ये वायरस बच्चों में भी आ रहा है। सो बहुत सारे स्कूल्स में ऑनलाइन ऑलरेडी शुरू हो गया है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि स्कूल्स बंद ना करे हुकूमत, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जिम्मेदारी लें, वो अपने बच्चों को वैक्सीन कराएं और वो ऑन रखें। और जो इंस्टीट्यूशंस नहीं करा सकते उनके ऊपर जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं होगी। अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई हॉस्पिटल्स के अंदर, तो अभी तक आईसीयूज में रश नहीं है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है, लेकिन नंबर्स जिस तेज़ी से पॉजिटिविटी रेट है, मुझे लगता है ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस बहुत फास्ट फैलता है। चलें जी, मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक के जाने चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
वेलकम बैक नाजरीन। हुनैद साहब मौजूद हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव डिस्कशन चल रही है तो उनसे मज़ीद बात करते हैं। हुनैद साहब, होता ये है कि हम पर बर्डन आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन का, कि डॉक्यूमेंटेशन करनी है, टैक्स कलेक्शन करनी है, हमारे पास डिटेल्स नहीं होती। थ्रू दीज काइंड ऑफ चैनल्स जैसे कि आरडीए है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे चैनल्स और भी मौजूद होना, रास्त भी मौजूद है लोकल मार्केट में, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिंस इट्स अ ग्लोबल विलेज, अब दुनिया की इकानमी कनेक्टेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने जो है वो एक जो छोटे से हिस्से को जो है दुनिया से सेपरेट रखें। और ये जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं, हम उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस नहीं करते, तब तक मुल्क में आता नहीं है और वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नहीं आता। सो ये तो ज़रूरी है ही है कि हम अपनी इकानमी को डॉक्यूमेंटेड रखें और उसको उस तरफ लेके जाएं। जो भी ब्लैक इकानमी है उसको हमें ख़त्म करना होगा, जो इनडायरेक्ट चैनल्स हैं उसको ख़त्म करना होगा। ये हमारी मजबूरी भी है और हमारी ज़रूरत भी है। बिल्कुल। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। और जो आदमी कमाता है वो टैक्स दे और प्रॉपर्ली जो है वो चले, ताकि हुकूमत भी चल सके, ताकि सारे काम भी हो सके, क्योंकि हमें वो सारी सहूलियात भी चाहिए मुल्क के अंदर, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे इंश्योरेंसेज हों। सारी चीज़ें जो हैं वो उसी सूरत में होंगी जब हम डॉक्यूमेंटेड कर लेंगे अपनी इकानमी को। बिल्कुल। उन्हें ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये सहरा जाता है कि उन्होंने आरडीए को यूज़ भी किया और इधर उधर के चैनल्स के बजाय एक ऑफिशियल चैनल से ही पैसे भेजे। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस आरडीए रोशन अकाउंट जो है, इसकी वजह से उन लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा हुआ। इसमें ऐसे इंसेंटिव्स हैं, ऐसे ईज़ है कि वो आ सकें, तभी वो लोग आए भी हैं। और मैं बाकी लोगों को भी कहता हूँ कि अभी इमीडिएटली ये टाइम है कि इसके ऊपर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। और ये जो इनडायरेक्ट चैनल्स हैं उनसे नुकसान ही होगा, फ्यूचर में नुकसान होगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर आवर कंट्री। थैंक यू सो मच। हुनैद साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में बात की, जिसमें हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे ओवरसीज़ पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी हद तक जो है वो पैसे भेजे जा रहे हैं। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।